शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है जो ये बजट आया है दिल्ली सरकार का। अब सरकारी स्कूल के लिए जो बजट अलॉट हुआ है, नए स्कूल बनने वाले हैं, जो लैब बनने वाली है, उसका असर सीधा-सीधा गरीब परिवारों पे पड़ने वाला है। आज के टाइम पे सरकारी स्कूल से बच्चा 10वीं 12वीं पास कर लेता है और बेसिक कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा, जहाँ पे पूरे दुनिया में ग्लोबल की बात करें, हम राजधानी है देश की और यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर चलाना ढंग से नहीं आ रहा और बाकी कंट्रीज़ में एआई आ रहा है इतने लेवल पे, तो हम वहाँ से कम्पीट करेंगे। मोदी जी कहते हैं कि एआई भारत के बिना अधूरा है। तो जब भारत के बच्चों को प्रशिक्षण मिलेगा तभी तो जाके कम्पीट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो दिल्ली सरकार ने उठाया। बाकी सरकारों को भी काम कर देने चाहिए अगर नहीं कर रही है। और दूसरी चीज़ जो अब आई है इस बजट में कि फ़ॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ जब हिंदी इंग्लिश के अलावा बच्चे फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे तो उस देश में जाके भी नए अवसर तलाश कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, उनके कोर्सेज़ परस्यू कर सकते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। सबसे बड़ी बात जो 9वीं में बच्चों को जान के फ़ेल करा जा रहा था कि वो क्वालिटी सुधारी जाए, जो बच्चे कैपेबल हैं बिल्कुल उनको पास कराओ। जो रिज़ल्ट है, कब तक नाम छिपाएँगे कि सरकारी स्कूल में बच्चे फ़ेल होते हैं। उस कलंक से बाहर निकले सरकारी स्कूल और बच्चे प्राउडली जाएँगे पढ़ने के लिए डर से, वरना 9वीं में बच्चे डरने लग जाते थे कि पक्का फ़ेल करेंगे ही करेंगे, ज़बरदस्ती फ़ेल करेंगे ताकि स्कूल में ना आए। तो ये तो एजुकेशन माफिया जो प्राइवेट स्कूलों में करते थे कि अपना रिज़ल्ट अच्छा दिखाने के लिए बच्चों को 9वीं में रोक लेते थे, डोनेशन माँगते थे, बहुत सारी चीज़ें, वो सब काम सरकार में होने लग गया था, उससे छुटकारा मिलेगा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया और इस बजट में तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत की और हर एक क्षेत्र के लिए एक खास बजट निकाला है। सबसे अहम बात होती है शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए आपको बता दें कि 16,397 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया है। इस बजट में नए स्कूल भी बनेंगे, नए जो कॉलेजेस खुलेंगे और नए लैब का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विपिन जी, और विपिन जी एक शिक्षक भी हैं। शिक्षक होने के नाते किस तरह देखते हैं इस बजट को आप? जी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है जो ये बजट आया है दिल्ली सरकार का। पहले अगर मैं दिल्ली के थोड़े विस्तार से बात करूँ, तो जो आबादी है आज के टाइम 2025 की हम बात करें, लगभग 3.5 करोड़ होने जा रही है दिल्ली की। और दिल्ली का एरिया 1484 किलोमीटर का, जो लोड आप समझ सकते हो कितना हो रहा है, जिसका रिज़ल्ट बेरोज़गारी, काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और क्राइम में रिजल्ट आ रहा है, जो बात बार-बार होती है। अब इसको सुधारने का एक ही तरीका है, जो आपके पास फ़ोर्स है, वो आपकी ताकत बने, है ना? और उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा और शिक्षा दी जाएगी तभी आपकी ताकत बनेगी। उसके लिए सबसे बड़ा कदम, क्योंकि प्राइवेटाइज़ेशन में तो महँगा हो रहा है सारी चीज़ें प्राइवेट स्कूल्स में और कॉलेज में, जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है हर कोई, तो गरीब तबका कहाँ जाएगा? सरकारी स्कूल पे डिपेंडेंट है। अब सरकारी स्कूल के लिए जो बजट अलॉट हुआ है, नए स्कूल बनने वाले हैं, जो लैब बनने वाली है, उसका असर सीधा-सीधा गरीब परिवारों पे पड़ने वाला है। जिनके बच्चों को सिर्फ़ बेसिक शिक्षा पहले दी जा रही थी, या स्कूलों में आप देखें तो टीचर टू स्टूडेंट जो रेशो था वो बहुत ही अलग था कि एक टीचर पे 200 स्टूडेंट्स है, कहीं पे 45 स्टूडेंट्स है। उस तरीके के जो आइडल सजेस्ट पैरामीटर है वो तो है ही नहीं, किसी स्कूल में फॉलो ही नहीं किया जा रहा। उस पे फ़र्क आएगा, नए स्कूल्स बनेंगे, टीचर्स आएंगे, नई लैब आ रही है 175 कंप्यूटर लैब्स बनने हैं। ये बहुत बड़ा एक स्टेप है आज के टाइम पे कि आज के टाइम पे सरकारी स्कूल से बच्चा 10वीं 12वीं पास कर लेता है और बेसिक कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा, जहाँ पे पूरे दुनिया में ग्लोबल की बात करें, हम राजधानी है देश की और यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर चलाना ढंग से नहीं आ रहा और बाकी कंट्रीज़ में एआई आ रहा है इतने लेवल पे, तो हम वहाँ से कम्पीट करेंगे। मोदी जी कहते हैं कि एआई भारत के बिना अधूरा है। तो जब भारत के बच्चों को प्रशिक्षण मिलेगा तभी तो जाके कम्पीट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो दिल्ली सरकार ने उठाया। बाकी सरकारों को भी काम कर देने चाहिए अगर नहीं कर रही हैं तो, ये सारी चीज़ में कंप्यूटर और टेक्निकल नॉलेज वाली चीज़ों में देना चाहिए। 100 नए स्कूलों की भी बात कही है, नए स्कूल खुलेंगे, इसको किस तरह देखते हैं? कितना बिल्कुल फायदा रहेगा? आवश्यकता थी इस चीज़ की, तो बहुत पहले दसों साल पहले केजरीवाल ने बोला था 500 स्कूल खोल के देंगे, लेकिन एक भी शायद नया स्कूल नहीं आया। 2-4 उन्होंने बिल्डिंगें में जो करप्शन करा वही ये सामने आया था। अब 100 स्कूलों की ज़रूरत है, क्योंकि अब क्राउड देखो दिल्ली का कितना है, बच्चे जो एडमिशन नहीं मिल पाता उन्हें स्कूलों में। ईडब्ल्यूएस की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको 30% रिजर्व करने के लिए? जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, सरकारी में एडमिशन ले नहीं पा रहे हैं, तो प्राइवेट में जाना पड़ रहा है उनको। तो अब ये वापस सरकारी स्कूल की तरफ जाएंगे, सुविधा अच्छी होगी, नए स्कूल्स बनेंगे तो। और एक सबसे बड़ी चीज़ आप देखो, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट खराब ना हो जाए, इसलिए पिछले 10 सालों से 9वीं क्लास में बच्चों को फेल करा जा रहा था। अब उस चीज़ पे असर कम आएगा, जब सुविधाएं अच्छी होंगी तो बच्चे पास होना शुरू होंगे। और दूसरी चीज़ जो अब आई है इस बजट में कि फ़ॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ जब हिंदी इंग्लिश के अलावा बच्चे फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे तो उस देश में जाके भी नए अवसर तलाश कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, उनके कोर्सेज़ परस्यू कर सकते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। तो सरकार की तरफ से बहुत बेहतरीन कदम है। अब तक मैंने देखा था वो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस पढ़ाते थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत मोटी रकम वसूलते थे कि आप जर्मन सीखो, फ्रेंच सीखो। आप चले जाओ साउथ दिल्ली में, इतने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले हैं जो आपको सपने दिखाते हैं, बड़ी-बड़ी नौकरी कराएँगे और वहाँ पे कनाडा भेजेंगे और सारी चीज़ें। उन बच्चों के साथ क्या होता है, डंकी मूवी में आपने देखा है। वो सारे स्कैम से बच्चे बचेंगे जब सरकारी स्कूलों में सुविधाएँ मिलने लग जाएँगी और पढ़ाई होने लग जाएँगी तो। नरेला में जो शिक्षा हब बनाने की बात कह रहे हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, किस तरह देखते हैं इसको? बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम है। ये हब बहुत पहले भी बन जाना चाहिए था। और दिल्ली के शिक्षा हब की बात करें, नॉर्थ कैंपस हो गया, साउथ कैंपस हो गया, आईपी यूनिवर्सिटी हो, एक नया अगर निकल के आता है, तो आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा एक विकल्प है। और दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन थी, कोचिंग सेंटर जो यूपीएससी एस्पिरेंट और बाकी तमाम एग्ज़ाम के जो दिल्ली आते हैं, उनकी क्या हालत हुई। राजेंद्र नगर के इंसिडेंट आज तक कोई भुला नहीं सकता उस तरीके की। उसके बाद जो कमेटी बैठी, उसने एलजी को रिकमेंडेशन दिया था कि नरेला, भवाना की साइड एक एजुकेशन हब डेवलप करके दिया जाए, जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रा हो, जो
आज के टाइम पे मानकों को पूरा करता हो, बच्चों को सुविधाएं मिले, चाहे वहाँ रहने के हॉस्टल्स हों, चाहे वहाँ पे पढ़ाई के सेंटर्स हों, बच्चे ईजिली चूज़ कर पाएंगे। वहाँ पे रोजगार के अवसर भी होंगे लोगों के लिए, पीजी खोलेंगे, रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, होटल्स खोलेंगे, इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे, सबको रोजगार भी मिलेगा और शिक्षा एक व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे होगी। इस तरीके से शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा की अब अच्छी बात हो रही है कि शिक्षा में अच्छा जो आयाम है वो आएंगे, लेकिन रोजगार से भी सब जुड़ा होता है, क्योंकि बच्चे गवर्नमेंट से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं पा पाते और फिर एक बेरोजगारी एक बड़ा ऑप्शन होता है। उसके पीछे रीज़न है, अगर उन्होंने सिर्फ किताबी पढ़ाई करी हुई है, नंबर ले लिया और काम करना नहीं आता है। अब प्रैक्टिकल प्रशिक्षण की बात है, अब आप उन्हें कंप्यूटर चलाना सिखा दोगे, किताबों में तो आपने पढ़ा दिया। तो अगर आप याद करो बेसिक क्या पढ़ाया जाता था, MS DOS है, यहाँ जाओ ये करो, बच्चों ने कभी ज़िंदगी में कंप्यूटर देखा नहीं है तो क्या कर लेंगे इंटरव्यू में जाके, तो कैसे रोजगार मिलेगा। अब 1200 मेरे ख्याल से स्कूलों में स्टूडेंट को लैपटॉप बांटे जाएंगे। जब हाथ में बच्चों की 10th क्लास में लैपटॉप आएगा, चलाना सीखेंगे, तो मार्केट में आप गूगल करो ना, लिंक्डइन पर जाओ, इतनी डाटा एंट्री जॉब्स अवेलेबल है, इतनी सारी चीज़ें। बेसिक बच्चों को हल्का सा सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, AI की चीज़ें सिखा दी, कंटेंट क्रिएशंस ना। आज का बच्चा इतना सक्षम है, 10वीं पास खुद के लिए जॉब ढूंढ सकता है, मार्केट में इतना काम अवेलेबल, लेकिन स्किल नहीं है बच्चों के पास। वो स्किल लाने का काम इनके पास शुरू हो जाएगा कि ट्रेनिंग तो आपने दे दी, उसके साथ टूल्स भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे आपने गाड़ी चलाना तो सिखा दी, पर गाड़ी बंदे ने कभी देखी नहीं तो क्या कर लेगा वो, उसे ड्राइवर की जॉब थोड़ी मिल जाएगी जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा। सेम चीज़ है, लैपटॉप आ रहे हैं, कंप्यूटर लैब 175 अब बन रही हैं। इसका मतलब पहले ज़रूरत थी ना इन चीज़ों की, बहुत पहले हो जाती तो ये बेरोजगारी का मुद्दा होता ही नहीं दिल्ली में। अच्छा, पूर्व की सरकार में जो शिक्षा बजट था और अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में बजट है, कितना संतुष्ट है और क्या डिफरेंस इसमें खास आप देख पा रहे हैं? पुरानी सरकार के बजट में तो मुझे नहीं लगता कभी शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने सिर्फ चुनावी वादे होते थे, 500 स्कूल खोल देंगे, ये कर देंगे। और शिक्षा की मुझे इतना तो जरूर याद है, उन्होंने अपना PR का बजट शायद 500 करोड़ बोला था, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे पहली बार जो सुनने में आया, जो हाईलाइट हुआ है मीडिया में भी, कि बजट इतना ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे नए स्कूल भी बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज की बात हो रही है, लैंग्वेजेस पहली बार ऐड हो रही हैं, कंप्यूटर्स लैब लगी जा रही है सरकारी स्कूलों में, उसके बाद लैपटॉप सरकारी स्कूलों में दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो 9वीं में बच्चों को जान के फेल करा जा रहा था, कि क्वालिटी सुधारी जाए, जो बच्चे कैपेबल हैं बिल्कुल उनको पास कराओ। जो रिजल्ट है, कब तक नाम छिपाएंगे कि सरकारी स्कूल में बच्चे फेल होते हैं। उस कलंक से बाहर निकले सरकारी स्कूल, और बच्चे प्राउडली जाएंगे पढ़ने के लिए डर से। वरना 9वीं बच्चे डरने लग जाते थे कि पक्का फेल करेंगे ही करेंगे, ज़बरदस्ती फेल करेंगे ताकि स्कूल में ना हो जाए। तो ये तो एजुकेशन माफिया जो प्राइवेट स्कूलों में करते थे, कि अपना रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए बच्चों को 9वीं में रोक लेते थे, डोनेशन मांगते थे, बहुत सारी चीज़ें, वो सब काम सरकार में होने लग गया था। उससे छुटकारा मिलेगा। तो बजट एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। आप देखना अगले 2-4 साल में जो आज जो परिवर्तन हुआ है, ये आप ही बात करना 5 साल बाद कितना क्या असर होता है आज की। ठीक है, तो देखिए ये थे विपिन जी, और एक शिक्षक हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली सरकार का जो बजट है, जिससे आने वाले समय में नए स्कूल बनेंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक विकास होगा। और उम्मीद लगाते हैं कि आज के इस बजट में आने वाले समय में, यानी आने वाले कई सालों के बाद, एक शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवर्तन होता हुआ आप लोगों को जरूर दिखाई देगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।